नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। भारतीय रेलवे के जोनल उपयोगकर्ता पूर्वोत्तर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक मिश्रा का गिरहर जनपद कुशीनगर में प्रथम आगमन पर गोरखपुर, हाटा, हेतिमपुर सहित कसिया गांधी चौक पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। बता दें कि इसके पूर्व भी भाजपा ने भारतीय खाद्य निगम में सलाहकार पद पर नियुक्त किया था। अशोक मिश्रा ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान गांधी चौक पर लंबा जाम से यात्री परेशान रहे। चिलचिलाती धूप व गर्मी को दरकिनार करते हुए कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का कस्बा भ्रमण के बाद डाक बंगले में भी भव्य स्वागत के बाद एक प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि कुशीनगर को रेलवे से जोड़ना, तमकुरोड़ से बगहा विहार प्रस्तावित रेल लाइन का काम चालू करवाने अथवा गोरखपुर रेल रोड पर लंबी दूरी की ट्रेन चलवाने, यात्री सुविधाओं के मद्देनजर स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव सहित चिन्हित स्टेशनों का सुंदरीकरण तथा यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाना मेरा प्रमुख एजेंडा रहेगा। इस दौरान महंगाई, बिजली समस्या, भ्रष्टाचार पर सवाल पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि पैदावार का कम होना सामानों पर असर पड़ता है। भ्रष्टाचार पर कहा कि आज अपराधियों में खौफ और उनके अंजाम देश व प्रदेश में चर्चा का विषय है। अपराध व भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के मुख्य एजेंडा है। आइए सुनते हैं भाजपा नेता अशोक मिश्रा ने ओम प्रकाश गुप्ता के सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा। सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इतनी प्रचंड गर्मी में जो हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारे शुभचिंतक जो स्वागत के लिए जो उन्होंने प्यार और जो शुभकामना मुझे दी है, इस सब के लिए मैं आप सभी का, आप लोगों की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से भारतीय रेलवे के सुदृढ़ीकरण, सुंदरीकरण और आधुनिकीकरण का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस बारे में एक छोटा सा उदाहरण, मैं अभी कल गया था यहाँ छावनी रेलवे स्टेशन, जो कैंट रेलवे स्टेशन गोरखपुर है, वहाँ मैं गया तो मैंने देखा अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है। 90% काम सिग्नल का पूरा हो चुका है, सिविल का वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 महीने के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको वही कैंट रेलवे स्टेशन, वो छावनी का रेलवे स्टेशन एक आधुनिक, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में आपको दिखाई देगा। रेलवे में यात्री पैसेंजर को लेकर काफ़ी समस्या रहता है, सुविधाओं का अभाव दिखता है जी। ऐसे में रेलवे अधिकारियों के बीच सामंजस्य कैसे बैठे, इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भारत के रेलवे मिनिस्टर माननीय अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे लोकप्रिय सांसद विजय दुबे जी का, कि आप लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मेरी ये कोशिश होगी, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं इस जानकारी के लिए, कि जो जोनल रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति होती है उसका काम ही यही होता है कि जो रेलवे के यात्री हैं उनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी ना आने पाए। स्टॉपेज कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे गाड़ियों को रुकना चाहिए, रेलवे स्टेशन पे खान पान की क्या उच्चतम व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, रेलवे विश्रामालय बनने चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि जितने रेलवे स्टेशन हैं, ज़्यादातर जो रेल यात्रियों का जो प्रतीक्षा गृह है वो सब एसीकृत किया जा रहा है, सब आधुनिक रूप से बनाया जा रहा है। और आप एक उदाहरण, अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है और सर्वाधिक सुविधाओं से युक्त हो रहा है। तो मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मिनिस्टर माननीय अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और हम लोग उच्चीकृत क्या कहते हैं, रेल का वो संचालन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं। आपने देखा भी कि वंदे भारत से लेकर के और तमाम तरह की ट्रेनें हैं जो संचालित की जा रही हैं, और भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में एक उच्चीकृत रेलवे के रूप में स्थापित होगा। सर, अगर कुशीनगर जनपद की बात करें जी, तो अभी भारतीय रेल द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा कुछ धन अवमुक्त किया गया था यहाँ तो रेल मार्ग से जोड़ने के लिए कुशीनगर कसिया को। जी, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? जी, अभी 27 तारीख को रेलवे कमेटी की बैठक है, इसी 27 सितंबर को, और मैं इस बात को प्रमुखता से रखूँगा। मेरे एजेंडे में ये है
कि कुशीनगर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जबकि इस बारे में बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है और इस मामले को हमारे जो भी कमेटी के लोग हैं वो जीएम से और रेलवे मिनिस्टर से अनुरोध करेंगे, अपना ज्ञापन देंगे और ये प्रस्ताव हमारा पारित होगा कि कुशीनगर को जल्दी से जल्दी रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। सर, एक प्रश्न ये है जी कि गोरखपुर के अलावा जो है इस जनपद में बहुत सारे ट्रेनें और रेलवे स्टेशन है जी चलने के लिए। जी जी छितौनी की जो है जो बनना चाहिए जी जी वो तमकुही रोड से जोड़ना था। जी जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि पेंडिंग में बहुत काफी दिनों से पड़ा हुआ है। देखिए माता जी की स्थान थावे से लेके और गोरखपुर तक का जो मार्ग था पहले एकल था, उसका चौड़ीकरण भी हुआ है, दोहरीकरण भी हुआ है और मुझे ये जानकारी है कि कुछ ट्रेनों का संचालन इस रूट पे कम हुआ है या स्टॉपेज कम हुआ है। तो इस बारे में मेरी कोशिश होगी कि कुशीनगर एक्सप्रेस से लेकर के और जो तमाम गाड़ियाँ हैं जो इधर से आती हैं, बिहार से होकर के आती हैं और आगे बॉम्बे तक जाती हैं, तो उनका स्टॉपेज थामे, कुशीनगर, कप्तानगंज, गोरखपुर ऐसे होकर के निकले, ये भी प्रस्ताव दिया जाएगा। ये भी मेरे संज्ञान में। आप अच्छे पदों पे हैं जी और रेलवे से जुड़े हुए हैं जी। आप कभी इंस्पेक्शन किए हैं कि स्टेशनों पे शौचालय की बेहतर सुविधा है या नहीं, और पानी की सुविधा है कि नहीं, प्रतीक्षालय की सुविधा है कि नहीं, पत्रकारों के लिए सुविधा है कि नहीं? देखिए एक बात तो मैं पहले बताऊं आपको कि कल ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है और आज फर्स्ट डे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कल ही इस मैटर को लेकर के कल मैं एक स्टेशन पे गया भी था। वहाँ मैंने संज्ञान लेकर के वहाँ के स्टाफ से मैंने बात करी। मैंने देखा बिल्कुल आधुनिक शौचालय बन रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि यात्रियों को शौचालय संबंधी समस्या बिल्कुल नहीं मिलेगी, बहुत ही सुंदर उच्चीकृत शौचालय आपको मिलेगा। तमकुही रोड से मैं आ रहा हूँ जी, लाखों रुपए का शौचालय बना हुआ है और ताला लटका हुआ है जी। उसका अभी मैं खबर चलाया। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम 27 तारीख को हमारी बैठक हो रही है, उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि तमकुही से लेकर के यहाँ से थामे और गोपालगंज तक जो रेलवे स्टेशन है इनका मैं दौरा करूँगा, हमारी कमेटी करेगी और जो भी यहाँ अव्यवस्थाएँ हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और उसके लिए उच्च अधिकारियों को हम निर्देशित। देखिए जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार केंद्र में बनी है जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 7-8 साल 9 सालों में जितने भ्रष्टाचारी थे मैक्सिमम या तो पकड़े गए या तो जेल गए। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी गवर्नमेंट की हमेशा से रही है, योगी जी की भी और मोदी जी की। पाकिस्तान में टमाटर अगर 200 रुपये बीघा तो हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस पर काफ़ी अपने विचार रखे कि यहाँ पाकिस्तान में 200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, हिंदुस्तान में भी 180-200 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। देखिए ये बहुत व्यापार का एक सिस्टम है कि जब किसी चीज़ की बहुत कमी हो जाती है तो रेट उसका बढ़ जाता है और जब उत्पादन की अधिकता होती है तो रेट कम हो जाता है। तो बारिश और बाढ़ की वजह से उत्पादन में कमी आ गई थी तो रेट बढ़ा था। अब आज देखिए 15 रुपये 20 रुपये किलो बिक रहा है, 30 रुपये किलो बिक रहा है एक महीने के बाद ही। तो जब उत्पादन बढ़ता है तो रेट कम हो जाता है, जब उत्पादन घटेगा तो रेट बढ़ जाएगा। ये तो प्रकृति का नियम। माना कि टमाटर इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। माना कि टमाटर कच्चा सौदा है जी और वो प्रोडक्शन ना होने के कारण जो है वो उसकी महंगाई बढ़ी, जी जी। परंतु वर्तमान समय में होलसेल में दाल जो है 150 से 152 रुपया है, लेकिन फुटकर में 170 से 175 बेचे जा रहे हैं। जबकि जहाँ से वो चल रहा है दाल की कमी नहीं है, जहाँ से चल रहा है वो सस्ते दरों में चल रही है। न होलसेलर पर लगाम है और न फुटकर विक्रेताओं पर लगाम है। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहूँगा कि हमारी सरकार में न होलसेलर मनमाना कर सकता है और न रिटेलर मनमाना कर सकता है। सरकार की नीति के विरुद्ध कोई काम कर ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से जो रेट हैं, चाहे दाल के हों, चाहे टमाटर के हों, चाहे प्याज के हों, वो आगमन और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पेमेंट मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ और कितना नहीं हुआ। तो जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है रेट कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है रेट बढ़ जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात। अगर प्रोडक्शन अगर सर कम होता हाँ तो दाल की कमी पड़ जाती है। दाल किसी को नहीं, कमी कैसे हो जाएगी? दाल कम होगी तो हम आयात करेंगे उसका। फिर दाल की कमी नहीं है तो हम आयात करेंगे, हम आयात करेंगे ना उसका। जी, तो हम कमी तो होने नहीं देंगे। फिर महंगाई कहाँ से? महंगाई इसीलिए है ना कि जब चीजें पीछे से हमको जो रेट से मिलेंगी हम आगे आपको उस रेट से देंगे। तो इस चीज को जो है आप जांच करें, क्योंकि कार्रवाई तो हो नहीं रही है। मनमानी रेट वैसे देखिए, वैसे 2-3 बातों पे गवर्नमेंट हमारी बहुत क्लियर है। एक तो जमाखोरी कतई नहीं हो सकती है, इस पर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कोई जमाखोरी नहीं है, कोई दलाली नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, सीधे सीधे किसान और जनता के बीच में काम हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है दलहन और सब्जियों के भाव का,
तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जैसे जैसे बाढ़ आ गई, अभी तो चारों तरफ कहते हैं दलहन का रकबा बहुत कम हो गया। अब आप कहेंगे साहब क्या करें, तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? फिर जो बचेगा उसी में से मिलना है, तो महंगाई थोड़ी सी तो अप डाउन होती ही रहती है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक फरमान जारी करते हैं जी। कि थानों में जो है फरियादियों की सेवा किया जाए, उसके बाद उनकी बात को सुनकर और प्राथमिकता दिया जाए, अगर उनको लीगल है उनको न्याय दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अभी हमारी सरकार ने किसान धन, वो क्या कहते हैं, वो बीमा, फसल बीमा योजना जो शुरू करी है, तो ज़्यादातर हमारे किसान उससे बीमीकृत हैं। और जब फसल की बीमा हो जाएगी तो चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे जल जाए, पैसा किसान को मिलना है। तो हम तो पहला काम यही किए कि किसान का फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए किसान बीमा योजना हमने शुरू किया है। और हम फसल को पहले बीमीकृत करते हैं, बीमीकृत कर देते हैं, फिर किसान का कोई नुकसान नहीं हो सकता उसमें। क्या ये माना जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी आपकी तरफ से प्रबल है? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। हम लोग राजे रजवाड़े वाली पार्टी के नहीं हैं। हम लोग पीढ़ियों से सरकार में रहने वाले नहीं हैं। हम लोग परिवारवाद के लोग नहीं हैं। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दरवाजे पे रहते हैं। और अभी आप लेटेस्ट देख सकते हैं कि मेरा माटी मेरा देश के कार्यक्रम में हर दरवाजे हम जा रहे हैं। हम जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। और जनता जब जानती है कि जो हमारा ख्याल रखता है, जो हमारे लिए रात दिन काम करता है, हम उसके साथ जाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है और प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी 24 में बनने जा रही है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछ दिया था आपसे कि विधानसभा की तैयारी भी आपकी थी जी, और टिकट नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पार्टी टिकट नहीं मिलता है, दल बदल लिए, जाकर वहाँ टिकट लिए। जी जी। लेकिन आप अस्थायी तौर पे रुके रहे। लोकसभा का तैयारी आपका प्रबल है इस बार कि आप केवल विधानसभा की तैयारी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के में कभी किसी भाई भतीजेवाद का कोई सिस्टम नहीं है। कार्यकर्ता को मौका मिलता है। कल किसी कार्यकर्ता को मौका मिला, आज मुझे मिल सकता है, कल आपको मिल सकता है। तो यहाँ कोई स्थायित्व, कोई पारिवारिक सिस्टम नहीं है। कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझे लगता है कि हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है। और एक छोटी सी जिम्मेदारी देकर के पार्टी ने अभी आपके सामने उदाहरण पेश किया है। तो हम अपनी तरफ से, हमारी क्या तैयारी है? पार्टी जहाँ जिम्मेदारी जो दे देगी मैं काम करूँगा। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ओम प्रकाश गुप्ता की